नमस्कार। इस वक्त अगर भारतीय राजनीति को देखें तो ऐसा लगता है जैसे दो बहुत बड़ी और शक्तिशाली धाराएं एक दूसरे से टकरा रही हैं। और पता है, यही टक्कर आधुनिक भारत की दिशा तय कर रही है। तो आइए आज जरा गहराई से समझते हैं कि ये कौन सी ताकतें हैं और इनका हम सब पर असर क्या हो रहा है। कहानी कुछ ऐसी है। एक तरफ नारी शक्ति को लेकर एक बड़ा वैचारिक युद्ध छिड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ विकास का एक बिल्कुल नया एक्सप्रेस अवतार लिखा जा रहा है। ये दो कहानियां सिर्फ चल नहीं रहीं, बल्कि आपस में टकरा रही हैं और एक बड़े चुनावी संग्राम की जमीन तैयार कर रही हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली धारा की, यानी नारी शक्ति की। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां एक दूसरे के सामने हैं और श्रेय लेने की एक तीखी लड़ाई में उलझी हुई हैं। अच्छा, तो ये पूरी लड़ाई है किस चीज को लेकर? इसके केंद्र में है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये एक ऐसा ऐतिहासिक कानून है जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 मतलब 33% सीटें आरक्षित करता है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जिसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। और बस यहीं से क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो जाती है। बीजेपी कहती है कि ये उनकी ऐतिहासिक इच्छा शक्ति का नतीजा है, कि जो काम दशकों से अटका पड़ा था वो उन्होंने कर दिखाया। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि अरे, ये तो हमारी पहल थी, 2010 में इसे हमने ही तो शुरू किया था। लेकिन अब कांग्रेस सिर्फ बचाव नहीं कर रही, बल्कि वो तो अब फ्रंट फुट पे खेल रही है। उनकी स्ट्रैटेजी के 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, वो सवाल उठा रहे हैं कि बिल लागू करने की कोई साफ सुथरी टाइमलाइन क्यों नहीं है। दूसरा, प्रियंका गांधी जैसी बड़ी महिला नेताओं को मैदान में उतार दिया गया है। और तीसरा, जो शायद उनका सबसे बड़ा दाव है, वो है ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटे की मांग। और यही नारा अब कांग्रेस के पूरे कैंपेन की धुरी बन गया है। वो ये संदेश हर तरफ फैला रहे हैं कि बीजेपी का बिल पिछड़ी और वंचित महिलाओं को उनका पूरा हक नहीं दे रहा है। मतलब अब ये लड़ाई सिर्फ क्रेडिट लेने की नहीं रही, बल्कि ये सामाजिक न्याय के एक बहुत बड़े सवाल में तब्दील हो गई है। अब अगर बीजेपी के पक्ष को देखें तो उनका नैरेटिव एकदम क्लियर है। वो इस बिल को मातृशक्ति का सम्मान बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ आरक्षण नहीं है, बल्कि भविष्य में महिलाओं को पॉलिसी मेकिंग के सेंटर में लाने का एक वादा है। एक ऐसा वादा जिसे उनके मुताबिक दशकों तक सिर्फ लटकाया गया था। तो ये तो हुई नारी शक्ति की बात। अब आते हैं दूसरी बड़ी धारा पर, और वो है विकास। और इसका सबसे बड़ा सिंबल हमें उत्तर प्रदेश में बन रहे एक विशाल प्रोजेक्ट में दिखता है, जो राज्य की पूरी तस्वीर बदलने का दावा करता है। 594 किलोमीटर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। ये लंबाई है गंगा एक्सप्रेसवे की, जो उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। ये आंकड़ा अपने आप में विकास के स्केल को दिखाता है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, इसे एक पूरे आर्थिक गलियारे, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह देखा जा रहा है। ये पश्चिम में मेरठ को पूर्व में प्रयागराज से जोड़ेगा, जिससे ट्रैवल टाइम सीधा आधा हो जाएगा और सामान लाने ले जाने का खर्चा भी घटेगा। और सबसे जरूरी बात, इसके किनारे किनारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। और जाहिर है, इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी छिपा है। मैसेज ये है कि उत्तर प्रदेश, जिसे कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, अब वो भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन रहा है। ये यूपी की छवि को पूरी तरह से बदलने की एक बहुत सोची समझी रणनीति है। तो अब सवाल ये है कि नारी शक्ति और विकास की ये जो दो बड़ी बड़ी धाराएं हैं, इनका चुनावी बिसात पर असर क्या होगा? पार्टियां वोट हासिल करने के लिए इन कहानियों का इस्तेमाल आखिर कर कैसे रही हैं? और देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। आधी आबादी यानी महिला वोटर्स, वो अब कोई साइलेंट वोटर नहीं है, वो अब चुनाव का नतीजा तय करती हैं। तो सवाल ये है कि ये दोनों पार्टियां उनका वोट जीतने के लिए आखिर कर क्या रही हैं? अगर दोनों पार्टियों की स्ट्रैटेजी को देखें तो वो एकदम साफ और एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। बीजेपी का कोर मैसेज सुरक्षा और सम्मान पर टिका है, वहीं कांग्रेस हक और हिस्सेदारी की बात कर रही है और ओबीसी कोटे के जरिए महिलाओं के अधिकारों और प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठा रही है। ये दो बिल्कुल अलग चुनावी पिच हैं। और ये सारी खींचतान उत्तर प्रदेश में इतनी अहम क्यों हो जाती है? जवाब है 80 लोकसभा सीटें।
वो कहावत बिल्कुल सच है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर ही जाता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री बार-बार यूपी का दौरा कर रहे हैं और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहानी इन दो बड़े नैरेटिव्स की सीधी टक्कर की है। एक तरफ है बीजेपी का विकास और सशक्तिकरण का नैरेटिव, जो गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स में नजर आता है, और दूसरी तरफ है विपक्ष का जाति जनगणना और सामाजिक न्याय का नैरेटिव, जो महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे की मांग में झलकता है। तो इस पूरी तस्वीर को समझने के बाद हमारे सामने दो बहुत बड़े सवाल आकर खड़े हो जाते हैं, और इन्हीं सवालों के जवाब भारतीय राजनीति की अगली दिशा तय करेंगे। पहला सवाल, क्या सामाजिक न्याय की ये जो मांग है, यानी कांग्रेस का ओबीसी कार्ड, क्या वो महिला आरक्षण पर बीजेपी के सम्मान वाले नैरेटिव पर भारी पड़ पाएगा? क्या ये वोटर्स के मन को बदलने की ताकत रखता है? और दूसरा और आखिरी सवाल, क्या गंगा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े विकास के प्रोजेक्ट्स बीजेपी की चुनावी जमीन को उत्तर प्रदेश में और भी ज्यादा पक्का और मजबूत करेंगे? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें आने वाले चुनावों में मिलेंगे और जो भारत की राजनीति का अगला अध्याय लिख। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबा देना। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर।